गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आरजी सर आपका स्वागत करता हूं लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के बुक इंग्लिश का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। बहुत समय बाद हम लोग मिले हैं, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो द पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है जीने की रफ्तार। जिस तरह से आज जीने की रफ्तार बढ़ रही है वो हमें दिखलाई पड़ रहा है, और इसका हम लोग फ़ायदे उठा रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए, है ना, आज विकास के दौर में ही ना इतने सारे महामारी आ रहे हैं और कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इन्जॉय करते हैं। और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने दुख को प्रकट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, जिसके राइटर हैं R.C. हचिनसन। तो जानते हैं इनका पूरा नाम क्या होता है। रे, आर का मतलब रे कॉरिटन हचिनसन। ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, मतलब अंग्रेज के वैज्ञानिक थे, मतलब बोलते हैं इंग्लैंड जो, और एग्जिबिट्स an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes। देखिए, ये ऐसे मुद्दा को उठाते थे जहाँ पर रूढ़िवादी तरीके से इस समाज में वो कुरीतियाँ फैली हुई थी, वैसे मुद्दों को उठाते थे और समाज के उस रूप को हम लोगों के सामने क्या करते थे, प्रकट करते थे। द पेस फॉर लिविंग R.C. हचिनसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, यह दिखाते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में, मतलब मॉडर्न मैन के बारे में, जिनको कठिनाई हो रहा है। उनकी कठिनाइयों को दर्शा रहे हैं, इस मॉडर्न युग में कैसे वो जी रहा है और कौन कौन से कठिनाई का सामना कर रहा है, उसके जीवन को दर्शा रहे हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वुमेन चिल्ड्रन। किस तरह से आज इतना ज़माना मॉडर्न हो चुका है कि इसका जो प्रेशर है वो पुरुष पर, स्त्री पर और बच्चों पर साफ दिखलाई पड़ रहा है। नॉर्मल रिदम में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो हमारे जीवन में ऐसा समा गया है जिसका प्रेशर हम लोग आज तक झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। क्योंकि हर लोग जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी को जी रहा है और इसमें वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है अपने उस गोल को जिससे वो पूरा करना चाह रहा हो, क्योंकि वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो ही नहीं पा रही है। इस कारण से वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि आखिर इस मॉडर्न एज में इस मॉडर्न पर्सन को क्या क्या परेशानियां हो रही है। आई सा प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। मैंने एक नाटक देखा था डबलिन में, बहुत पहले की बात नहीं है, इन विच जिसमें द चीफ करेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसमें जो मुख्य भूमिका निभाया गया था उस नाटक में एक अनाज के व्यापारी का, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। और ये कहानी कहाँ की है, एक आयरलैंड के शहर की, यानी आयरिश जिसको बोलते हैं, आयरिश। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। अच्छा, वो जो व्यक्ति है कॉर्न मर्चेंट, अनाज के व्यापारी, वो बहुत चीज़ों की चिंताओं से घिरा हुआ है। हिज हार्ट वॉज डिक, उसका दिल कमजोर हो गया था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, और उसकी बीवी जो है वो हर एक सप्ताह $10 समथिंग, आयरलैंड का कुछ करेंसी होगा, उतना वो खर्च कर रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी। ऑल टुगेदर ये सभी के साथ द पेस ऑफ लिविंग वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, और यह जो जीने की जो रफ्तार है इसके लिए बहुत ज़्यादा था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और इस कारण से वह दिल से बहुत ज़्यादा दुखी था। दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं कि देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 मील्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। वे मुझे बताते हैं कि आज जो है एक एरोप्लेन 1000 मील की दूरी 1 घंटे में तय करती है, जो बहुत ही फास्ट है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्लेट, और यह जो
नाटक में दिखाया गया जो लाइन था ना, ये मुझे काफ़ी आकर्षित किया। द मैंस कंप्लेन वॉज सो ग्लोरियस इरिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। और आज के समय में लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो यही है कि वो इस सिचुएशन को अपने समय से वो कैसे जिए। ठीक है, ये सारे मॉडर्न लोगों की परेशानी है। वो कहते हैं कि इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिस गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। वो कहते हैं कि यह जो उदाहरण पेश किया गया आयरलैंड में एक नाटक के द्वारा, ये मुझे चुभ गया। यानी इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है कि देखिए यहाँ पर यू सो, आपने देखा है कैसे एक बूढ़े को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। वे ये नहीं कहते हैं कि मुझे यह जो तेज़ी से बढ़ रही जो दुनिया है मुझे इससे नफ़रत है या मुझे इससे कोई दिक्कत है। आई एन्जॉय गोइंग इन कार एट 90 मील्स एन आवर। मैं 90 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता हूँ, यह मुझे पसंद है। सो मैं लंबी ड्राइविंग करता हूँ इसलिए नहीं कि इट इज़ नॉट माई कार, कि यह मेरी कार नहीं है। आई अडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट बटेट्स। और मैं पूजा करता हूँ उस मशीन की जो बटेरसी के बारे में बताता है तुम्हें। टू डाइन, यहाँ डिनर इसका मतलब, ठीक है। टू डिनर इन लंदन, लंदन में डिनर करना, एंड लंच न्यूयॉर्क में, एंड नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। और अगले दिन यह मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव दिलाता है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ, इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर। ये सारी चीज़ें जो है असल ये हैप्पीनेस देती हैं इस ट्रेवलिंग के दौरान। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम एस कंट्री बस इन समरसेट। और आप क्या करते हैं स्पेन में, जो आप समरसेट के दौरान जो बस की यात्रा करते हैं उसका एक अलग मज़ा है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। परंतु यह जो दृश्य है, यह जो मज़ा है, यह केवल सतही है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, जो छोटी सी उत्तेजित करता है। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, और हमारे पूर्वज इन सब के बिना ही मौजूद थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट गेट फुली, और हम लोग इसे महानता पूर्वक इसे एक्सेप्ट करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, इसलिए नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, नहीं जहाँ स्पीड अपरिचित है, टू मी, मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, और जहाँ मानसिक गतिविधियाँ हमारे समय से अलग है। एज दे नेचुरली, जैसा कि प्राकृतिक रूप से होता है, टू द फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, और इसलिए हमें मशीन के इस गति का अनुसरण करना होगा। आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, चलो मैं बात करता हूँ एक क्षति की। प्रेजुडिस मतलब पक्षपात भी होता है और क्षति भी कह सकते हैं। आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंक्स, मैं एक ऐसे प्रजाति से मिलाता हूँ जो स्लो थिंकर्स है। दिज दोज हु आर कर्स विथ आई स्पिरिट डी एक्सकेलरेट, ठीक है, जो स्पेनिश में लिखा हुआ है, ठीक है, जो श्रापित है समझो एक चीज़ से। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग डी पार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब पार्टी ख़त्म होती है 4 घंटों की। तब क्यों परेशान हो जाते थे? आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। वे कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ कि मुझे कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट में मुझे सबसे कम मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड एंड माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि वो जो भी आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में नंबर मिलते हैं वो आपके तेज़ी से किए गए दिमाग का प्रयोग से होते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ तो स्लो थिंकर्स हूँ। सो obviously we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living, इसलिए मुझे यानी कि स्लो थिंकर्स वाले को उसमें कम मार्क्स ही मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एक हैंडीकैप्ड की तरह होता है, जो मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड हो। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, इट इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इन्जॉयमेंट। परंतु अगर सोचो ऐसा अगर इन्जॉयमेंट के टाइम भी होना शुरू हो जाए तो सोचो उसकी ज़िंदगी क्या होगी। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को एक
कोहरे वाले आशा रहित चीज़ों के बीच घिरे हुए पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, और 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, और मैं अपनी पत्नी की ओर मुड़ता हूँ बहुत ही उत्सुकता के साथ। आई विस्पर, और मैं उसे कहता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, क्या वह वही लड़की है जो शुरुआत में आई थी फिल्म के? एंड सी विस्पर बैक, और वह बोलती है, नो दे आर द 3 गर्ल्स इन द फिल्म, और इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्डी, एक लंबी भूरे बालों वाली, ए शॉर्ट ब्लॉन्डी, छोटे भूरे बालों वाली, एंड मीडियम साइज ब्लॉन्डी, और एक मीडियम साइज की ब्लॉन्डी भूरे रंग वाली बाल की लड़की है जिसकी आंख नीली है। कॉल देम ए बी सी, मान लो उसको ए बी सी। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, और हीरो उसे मान लो जो आते ही साथ अपना टोपी उतारता है। ओके, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन द ऑर्डर, और वह तीनों लड़के के प्यार में गिर जाता है बी सी ए के फॉर्म में मान लो। एंड सो इट्स प्रूव टू बी, और ये ऐसा ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। अब तुम सोच सकते हो कि ये किस तरह का फैक्ट है, ठीक है, जो एक गियर से दूसरे गियर में बदलने जैसा है, ठीक है। बट माई पॉइंट इज द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन टू द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ स्किन एंड एक्शन। लेकिन आप सोच सकते हो किस तरह से मैंने अपने आप को धैर्य के साथ उस सिनेमा घर में बांधे हुए है जो इतनी तेज़ी से फिल्में हो रही है लेकिन मेरे समझ से परे है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल, वे लोग अत्यधिक तेज सोचते होंगे। डिड 30 ईयर्स एगो, क्या आप ये बताइएगा 30 साल पहले लोग ऐसे ही सोचते होंगे, सोचते थे? पॉसिबली, बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज। लेकिन जो 30 साल पहले के लोग होते होंगे वे आज के वाले लोग से कम तेज सोचते होंगे। नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक। तो आज ऐसा क्यों? क्योंकि आज की दुनिया काफ़ी फास्ट हो चुकी है और हमें चांस नहीं मिल सकता है दोबारा किसी काम को करने के लिए। आज कंपटीशन बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि दुनिया फास्ट हो गई है। तो समय की मांग है। आज से 1000 साल पहले लोगों की समय की मांग नहीं थी, इसलिए वे लोग सोचते नहीं थे। एक क्वेश्चन जरूर बताइए, इज मॉडर्न लाइफ गुड और बैड? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर लिखें अपने कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।